हम कराची से ट्रेन के ज़रिए रावलपिंडी पहुँचे। रावलपिंडी से मगरिब के बाद अपने सफ़र का आगाज़ कार के ज़रिए शुरू किया। हज़ारा एक्सप्रेस वे से होते हुए कराकरम हाईवे पर पहुँचे। कराकरम हाईवे पर गिलगित से पहले शदीद बर्फ़बारी का सामना हुआ। बहुत ही खूबसूरत समा था। बर्फ़बारी के सबब बहुत ताख़ीर से गिलगित पहुँचे और इसी बर्फ़बारी में सफ़र के समा को अपनी आँखों में सजाए सो गए। आराम के बाद फंडर वैली के लिए रवाना हुए। बहुत ही खूबसूरत रास्ता, फलकबोस पहाड़, हर तरफ जमे हुए पानी की झीलें। रास्ते में रुककर तस्वीर भी ली और दरिया गिलगित के हसीन नज़ारों को एंजॉय करते रहे। हमारा सफ़र जारी रहा और कुदरत के हसीन और दिलफरेब नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। अपने टूर के दूसरे रोज़ का क़याम हमने लोअर गाकोच में एक गेस्ट हाउस में किया। गेस्ट हाउस बहुत ज़बरदस्त, बहुत उम्दा, वसी पार्किंग और चारों तरफ से पहाड़ों में घिरा। गेस्ट हाउस में बोनफायर के लिए भी जगह मौजूद थी। बहुत बड़े रूम, एक कमरे में भी तकरीबन 6 लोग आसानी से आ सकते हैं, 2 डबल बेड और 2 मैट्रेस लगा के। अब हमने अपना सफ़र शुरू किया। अगले रोज़ सुबह में हमने यहाँ से खलती लेक के लिए नाश्ता किया और रवाना हुए। खलती झील लोअर गाकोच से 52 किलोमीटर के फासले पर तकरीबन 1.5 घंटे की मुसाफत पर गिलगित चित्राल रोड पर वाक़ है। रास्ते में कुछ मकामात पर हम रुके जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, फलकबोस पहाड़, ख़िज़ां का मौसम। हमने वहाँ भी तस्वीर ली। इंतहाई शदीद सर्दियों में ये हम दोस्तों का पहला टूर था। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा फ्रोज़न लेक जमी हुई झील देखी थी। बहुत ज़बरदस्त व्यू था। मकामी छोटे बच्चे बर्फ़ के ब्लॉक बना के उसको झील पे रख के एक दूसरे को ऊपर बिठा के झूले दे रहे थे। हमने कुछ बच्चों को तोहफे तहफ़ दिए तो उन्होंने हमें भी बर्फ़ के ब्लॉक पे बिठाया और झूले देना शुरू कर दिए। हमने बहुत एंजॉय किया। झील को अबूर करके दूसरी जानिब पहाड़ों पर भी गए। अब कुछ तफसीलात खलती झील के बारे में भी पेश करता हूँ। खलती झील गोपीस ज़िला यासीन में वाक़ है। गिलगित बल्तिस्तान के मगरबी तरीन हिस्सा है और पाकिस्तान का शुमाली इलाका कहलाता है। ये झील ताज़ा पानी का एक अहम ज़रिया है और इसमें ट्राउट का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। झील के करीब एक PTDC मोटल भी मौजूद है जो सयाहों के क़याम के लिए है। अमूमी तौर पर सर्दियों में अक्टूबर के महीने में ये झील जम जाती है। ये सतह समंदर से 2217 मीटर 7274 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। लंबाई 2354 मीटर, गहराई 460 मीटर, रकबा 98 एकड़ पर मुहित है। खलती झील 25 जुलाई 1989 को वजूद में आई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक करीबी गांव चंडोट के नाले से धमाकों की आवाज़ें आई थी या ग्लेशियर फट गया था। बहरहाल बहुत बड़ा सैलाबी रेला आया जो कि 48 घंटे तक मुसलसल सराबी रेला बहता रहा। खलती झील के बुनियादों में एक गांव भी आबाद था जो कि खलती झील के बनते ही उसमें दफन हो गया और इस तरह दरियाए घसर के ऊपर खलती झील वजूद में आई। ये था खलती झील का एक मुख्तसर तारुफ। अब हमने अपना सफ़र फंडर वैली की तरफ शुरू किया। फंडर वैली खलती लेक से 50 किलोमीटर के फासले पर तकरीबन 1.5 घंटे की मुसाफत पर गिलगित चित्राल रोड पर शंदूर टॉप से पहले वाक़ है। रास्ते में तमाम नदी नाले जम चुके थे और सड़क पर डेथ आइस जमी हुई थी। फ्रोजन ड्यू की वजह से रास्ता बहुत खतरनाक था। हम दिन 3 बजे फंडर वैली पहुंचे। कोई भी गेस्ट हाउस खुला ना था। 31 दिसंबर की शाम थी। दर्जा हरारत -18 डिग्री, -20 डिग्री हो चुका था और बाजार बंद। इस शदीद सर्दी में हमने फैसला किया कि वापस तो नहीं जाएंगे। शंदूर टॉप की तरफ चलना शुरू किया। शंदूर टॉप से पहले एक गेस्ट हाउस मिला जहाँ स्टाफ मौजूद था। हमने वहाँ क़याम किया, खाना खुद बनाया। रात में दर्जा हरारत -26 डिग्री तक गिर गया। खून जमा देने वाली सर्दी। शाम 6 बजे हम खाना खाकर सब अपने अपने बिस्तर में जा चुके थे। हर फर्द के ऊपर 2 रज़ाइयाँ और 4 कंबल। लेकिन सर्दी फिर भी कहीं ना कहीं से बिस्तर में घुस जाती और शदीद तकलीफ पहुंचाती थी। रात 12 बजे मेरी आंख खुली तो अहमद का शदीद सर्दी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस रुक गया और डायरेक्ट कनेक्शन अल्लाह से। पूरी रात जाग के गुजारी। अहमद भी जागता रहा और मैं भी। इंतहाई तवील, शदीद और सर्द रात अल्लाह करके ख़त्म हुई। सुबह का नाश्ता शंदूर टॉप के नीचे एंजॉय किया। नए साल की खुशी में गेस्ट हाउस के मालिक अता रसूल भाई की तरफ से हम तमाम दोस्तों को हलवा पेश किया गया। इतनी शदीद सर्दी कि हमारी इमरजेंसी वाटर बॉटल जो कि बहुत कवर्ड थी उसके अंदर भी पानी फ्रीज हो गया। हमारे ड्राइवर अंसार भाई ने शदीद गर्म उबलता हुआ पानी गाड़ी के रेडिएटर और फैन बेल्ट पे डाला। जो ही गाड़ी को सेल्फ मारा, गाड़ी का फैन बेल्ट टूट गया। अब हमने वहाँ से गाड़ी स्टार्ट की और फंडर वैली में आके गाड़ी खड़ी की।
हमारा ड्राइवर दूसरी गाड़ी करवा के गोपिस गया, गोपिस से फाइन बेल्ट ख़रीदा और वापस आया। इसी असना और दौरानिया में मैंने, असद ने और अली ने फ़ैसला किया कि क्यों ना सामने पहाड़ पे चला जाए, देखते हैं वहाँ क्या है। हमने फंडर वैली से मशरिक़ की जानिब एक पहाड़ पे ट्रैक करना शुरू कर दिया। पहाड़ पे हम चलते रहे। वहाँ के मकामी बुज़ुर्गों ने बताया कि ये गांव सतह समंदर से तकरीबन 12,500-13 हज़ार की बुलंदी पर वाक़ है। शदीद सर्दी, इंतहाई कम दर्जा हरारत, ऑक्सीजन की कमी, ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो रहा था। बहुत मुश्किल से ट्रैक करके हम ऊपर एक गांव दलोमाल में पहुंचे। ये कोई सयाहती मकाम तो नहीं था, तो इस वजह से गांव के बच्चों ने जंगल में आग की तरह ये खबर गांव के हर घर में पहुंचा दी और देखते ही देखते गांव के दर्जनों बच्चे जमा हो गए। दलोमाल के मरकज़ी मैदान में उसमें मामूल सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई थी। कई इंच बर्फ़ पड़ चुकी थी। बच्चे फुटबॉल ले आए। हमने बच्चों के साथ कराची बमुकाबला दलोमाल मैच शुरू किया। कम दर्जा हरारत और ऑक्सीजन की वजह से हमारा सांस बरकरार नहीं रह रहा था, जिस बिना पे बच्चों ने हमें शिकस्त से फाश किया। गांव वालों ने हमारी बहुत खिदमत की, बहुत मोहब्बत से पेश आए। मैन ऑफ द मैच भी बच्चे रहे और एक ज़िंदगी का यादगार लम्हात गुजारे और ज़िंदगी का एक यादगार मैच भी हारे। खैर, बहुत खेलने के बाद वहाँ पे हमने चाय पी और मैच के अख्ताम करके हमने अपने वापसी का सफ़र बांधा। वापसी का सफ़र हमारे लिए मज़ीद मुश्किल हो गया क्योंकि फ्रोज़न ड्यू जमी हुई थी, जिसे ब्लैक आइस भी कहते हैं। तो रास्ता बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रहा था, तो अपने आप को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। एक तो डिक्लाइन एंगल था, दूसरा फ्रोज़न ड्यू, और बहुत मुश्किल से और बिना सहारे के, बिना स्टिक के उतरना था। खैर, हमारे शूज़ बहुत अच्छे थे, जिस वजह से हम फ्रोज़न ड्यू पे सस्टेन करते आ रहे थे। मकामी लोगों का अखलाक बहुत बुलंद था। उन्होंने उस फ्रोज़न ड्यू के ऊपर डेली आके मिट्टी डालते थे ताकि खुद भी आने के लिए आसानी रहे। और ये प्रैक्टिस सिर्फ दलोमाल या फंडर में नहीं, बाकी ऑल ओवर बल्तिस्तान हमने देखी। अगर करकरम हाईवे पे आप सफ़र करें तो आपको ये देखने को नॉर्मली मिलेगा कि करकरम हाईवे पे जब फ्रोज़न ड्यू जम जाती है शदीद सर्दियों में, तो करीब के जो भी मकामी गांव के बच्चे होते हैं उनकी डेली रूटीन होती है। डेली सुबह में, शाम में आना, साइडों से मिट्टी खोदना और वो हाईवे पे डालना। खैर, हम फंडरवाली से निकले, दरियाए फंडर पे आए। दरियाए फंडर फ्रीज़ हो चुका था। कुछ देर हमने वहाँ पे तस्वीर खींची और हमने वहाँ से वापसी का सफ़र शुरू किया। वापसी का सफ़र भी हमारे लिए काफ़ी ख़तरनाक था। रोड पे फ्रोज़न ड्यू थी और गाड़ी पे चेन्स भी नहीं बांधे हुए थे, टायरों पे चेन्स भी नहीं थी। तो हम वापस लोअर गाकूच में अलसादात गेस्ट हाउस पहुँचे। शदीद सर्दी की वजह से अहमद की हीटर से सेकाई करनी पड़ी। रूम्स बहुत आउट क्लास, बहुत आउटस्टैंडिंग रूम्स। हमने वहाँ पे बोनफायर का सेटअप किया, साथ में लकड़ियों का टार, और शदीद सर्दी। सुबह उठे तो दोबारा से बर्फ़बारी हो चुकी थी। हमने बड़ा एंजॉय किया। वहाँ पर हमने बर्फ़ के गोले बना के एक दूसरे को मारना शुरू कर दिए। उसके बाद हमने वहाँ पे वॉक भी की लोअर गाकूच में, और बिल्कुल हम स्टक हो चुके थे। वहाँ पे इतनी बर्फ़बारी थी कि गाड़ी का बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा था। बहुत मुश्किल से गाड़ी गेस्ट हाउस से बाहर निकाली। वहाँ से हम लोअर गाकूच से नाश्ता करके निकले। हमने इरादा किया कि अपर गाकूच चलते हैं। गाड़ी जा सकती थी, रास्ता क्लियर था। अपर गाकूच पहुँचे तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन गाकूच एरिया। अपर गाकूच में एक तो आप बहुत ज़्यादा हाइट पे होते हैं, लोअर गाकूच बहुत नीचे, और दूसरा कि आप बादलों के बीच में खड़े हुए होते हैं। बादल आपके पास से गुजर रहे होंगे और आप गीले हो जाएंगे, भीग जाएंगे। तो आपके पास सर्दियों में रेनकोट होना लाजमी है अगर आप अपर गाकूच जा रहे हैं, और अच्छे शूज़ होना भी लाजमी है। वापसी के लिए आपके पास आपकी गाड़ी की चेन्स होनी चाहिए टायरों पे, वरना उतरने में बहुत मुश्किल हो सकती है। हम यहाँ पर मौजूद ही थे तो बादलों का एक बहुत बड़ा सिलसिला हमारी तरफ चलना शुरू हो गया, और उसमें अच्छा खासा
पानी था। जब वो हमारे पास से गुजरा तो हमें बहुत गीला कर चुका था।